दोस्तों, आपके सामने बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह यक्ष प्रश्न की तरीके से, क्या ये भर्ती जो 9534 है, ये नई सरकार का यदि गठन होता है तो क्या ये रद्द हो जाएगी? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो यूपीएसआई का जो पेपर इतना ज़्यादा सरल आया, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि इनकी फिर से री एग्ज़ाम कराने की सोच रही हो। अब क्या है क्या नहीं है, कोर्ट का आदेश कैसे आता है, किस प्रकार से कोर्ट इसको लेती है, कैसे इसको जो है आगे बढ़ाती है, लेकिन निश्चित तौर पर यदि सरकार बदलती है, सरकार तो यही होगी, सरकार का नेतृत्व करने वाला यदि किसी अन्य पार्टी का आता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसका इतिहास रहा है। वर्तमान सरकार का तो हमने देखा है कि इन्होंने पूर्व की सरकार की जो वैकेंसी थी उसको भी पूर्ण किया, ये ना देखते ताकते हुए कि उसकी वैकेंसी है और इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरा कहाँ नाम होगा। इन्होंने उनके भी कार्य को आगे बढ़ाया और खुद की भी जो है वैकेंसी को इन्होंने क्लियर किया। लेकिन जब सब इंस्पेक्टर की बात आ जाती है, सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी में आप देखिए उनकी ही वैकेंसी को इन्होंने क्लियर किया, तो निश्चित तौर पर इन्होंने जो क्लियर किया ये बधाई के पात्र हैं। कोर्ट में फंसी रही, उसमें हम लोग भी थे। अगर ये लोग हारते तो निश्चित तौर पर हम लोग जीतते, ये सब भी बातें थी उसमें। लेकिन अब सारी चीज़ें नहीं हो पाई। मैं उन जो है अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर जब मैं देखा तो उन लोगों की विसंगतियों को देखा, जिस तरीके से वो बेचारे पास हुए थे। मैं इतना समझता हूँ कि कभी भी कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर ये आस जग जाए कि मैं दरोगा बनने जा रहा हूँ और बाद में उससे पासिंग आउट परेड से वो बाहर हो जाए, तो उनके स्थान पर रख करके ज़रा सा आप देखिए तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो बच्चे जो भी हैं उन जीत दर्ज हुई, वो पासिंग आउट परेड करके वो अपने खुद को जा करके अपने समाज की सेवा में, देश की सेवा में, प्रदेश की सेवा में, प्रदेश की सेवा करेंगे तो देश की भी सेवा होगी। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सैल्यूट के योग्य हैं वो लोग भी, सारी चीज़ें जो है उसके पात्र थे। बात थी नॉर्मलाइजेशन की, बात थी गड़बड़ियों की, जिसमें उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ था जो अभ्यर्थी सही थे, जेन्युइन थे और नॉर्मलाइजेशन का शिकार हुए थे, उनके जो है साथ में अन्याय हुआ था। तो उनके साथ में अन्याय हुआ था, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो भी गलत नहीं थे। सरकार ने अपने वीटो का प्रयोग करते हुए अगर वो गलत ही थे तो सिंगल बेंच और डबल बेंच से जीते कैसे, और डबल बेंच से जीतने के बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी इतना दिन फैसला सुनाने में कैसे लगा। वो सही तो थे ही थे, तभी तो वो जो है इतने दिन तक टिके रहे, नहीं तो उनके मैटर को सुप्रीम कोर्ट कैसे इतना दिनों तक जो है झेलाता। तो सही तो थे ही थे, लेकिन कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य था, वो सब लोग जो है आगे गए। तो अच्छा है, कोई उसमें जो है बुराई नहीं है। जिसको भी जो है देखिए रोजगार मिले, किसी को भी मिले और मिलना चाहिए, चाहे जिसको मिले। लेकिन बात यह है कि जो विसंगतियां उन लोगों के सामने आई, क्या यूपीएसआई की जो वर्तमान 9534 की वैकेंसी चल रही उसमें भी यही विसंगतियां आएंगी? आएंगी, निश्चित तौर पर आएंगी। पहली चीज तो वो अभ्यर्थी जो उम्र सीमा को पार कर चुके अभ्यर्थी थे, इसलिए जो है वो उनका साथ नहीं दिए, क्योंकि लग रहा था कि मेरा तो काम हो रहा है। अब आप बताइए कि आप भी उसी मुहाने पर फंसे हुए। कैसे फंसे हुए? पहली चीज तो पेपर सरला आया। पेपर सरला आया तो आप जो है वहाँ पर जो है देखिए किस तरीके से आप आपको बट्टा लगा, और बट्टा लगने के साथ अब उसमें व्यापक पैमाने पर लोग बता रहे हैं धांधलेबाजी भी हुई है। हो ही सकती है, जब इतनी सटही कंपनी होगी फिर से उसी को एग्जाम दिया जाएगा। आप देखिए शीर्ष नेतृत्व जो है, इंडिया का शीर्ष नेतृत्व जो है तमाम जो है वैकेंसियों को उन्हीं को दे रहा है, तो वो तो गड़बड़ी कर ही सकता है। तो ऐसी चीज़ों से मैं आपको बता दूं कि बचने के लिए आप सबको हर हित छोड़ के सिर्फ और सिर्फ छात्र हित को चुनना चाहिए। और छात्र हित को जब आप नहीं चुनेंगे तो बताइए आपके साथ कौन होगा? कोई होगा? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंतजार करिए। सरकार बदलती है, सरकार बदलती है
तो निश्चित तौर पर कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कुछ भी हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ कि एक चीज़ होगा, आप पुराना इतिहास पढ़िए, वही होगा जो पहले होता आया है। लेकिन सरकार नहीं बदलती है, जो सरकार में है अगर यही लोग फिर से आते हैं तो कोर्ट का निर्णय बहुत कुछ देखिएगा, उसका जो है परिवर्तन आपको हो सकता है कि देखने को मिले। री एग्जाम भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें तो निश्चित है कि कुछ न कुछ अच्छा ही हो सकता है। अगर आपका नंबर कम आया है तो आपको तैयारी में लगे रहना चाहिए, अगर नहीं आया है तो भी अगर आप उम्र सीमा में नहीं भी हैं, क्योंकि EWS के थ्रू हो सकता है कि उम्र सीमा में आपको छूट मिले और आप जो है फिर से उसमें पहुंच जाए। जो नई वैकेंसी आने वाली है UPSI की सब इंस्पेक्टर निश्चित तौर पर आएगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। और आपने देखा होगा कि जो वर्तमान सरकार है निश्चित तौर पर पुलिस की भर्ती और मास्टर की भर्ती यानी टीचर्स की वैकेंसी और लोक सेवा आयोग एकदम रॉकेट की तरह, इसे मिसाइल की तरह उड़ी है। UPSSC सुस्त रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार को और शीर्ष नेतृत्व को नौकरी देने का कोई इरादा नहीं था। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अत्यधिक प्यार दीजिए, थम्स अप करिए, लाइक करिए। मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ सदा से अच्छी ही बताया हूँ और सारगर्भित ही बताया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।